16 जून को एक 28 साल का लड़का फेसबुक पर लाइव आता है, सिस्टम के खिलाफ बात करता है, हाथ में कट्टा लहराता है और ठीक अगले ही दिन यानी 17 जून को उसकी लाश मिलती है। बीच में थे सिर्फ कुछ घंटे और अब पीछे छूट गए थे अनगिनत सवाल। यह कहानी है बिहार के भोजपुर के रहने वाले 28 साल के भरत भूषण तिवारी की। वो लड़का जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, जो किसी गैंग का हिस्सा भी नहीं था, लेकिन आज उसके एनकाउंटर ने पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश के सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। आज बिहार क्या देश के हर चौपाल, हर गांव में एक ही सवाल है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नौजवान व्यवस्था से तंग आकर आवाज उठाए तो क्या पुलिस उसे सरेंडर करने का मौका नहीं देगी? उसके बजाय ये सीधे ठोक देगी। क्या कश्मीर में जो है, कश्मीर में आतंकवादी और जो जंगलों में नक्सली रहते हैं, उनको सरेंडर कराने वाली पुलिस एक कट्टा लहराने वाले लड़के को जिंदा नहीं पकड़ सकती थी? आज इस वीडियो में बिना किसी पक्षपात के इस हाई प्रोफाइल एनकाउंटर के दोनों पक्षों को आपके सामने रखूंगा। सच क्या है ये आप फैसला करेंगे। सवाल समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि भरत भूषण तिवारी आखिर था कौन। सोशल मीडिया और ग्रामीण जो वहां के थे, ग्रामीणों के मुताबिक भरत एक पढ़ा लिखा बीएससी का स्टूडेंट था। वो बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी बागेश्वर सरकार का परम भक्त था और हिंदू राष्ट्र की अलग जगाने के लिए मध्य प्रदेश तक वो पैदल यात्रा कर चुका था। गांव में वो गरीबों की मदद करता था, जिसके कई वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हैं, आप खुद देख लीजिएगा। वो खुद को शहीद भगत सिंह की विचारधारा से जोड़ता था। उसके पिता बताते हैं कि भरत कोई अपराधी नहीं था। वो गांव में एक इलेक्ट्रिक बाइक की एजेंसी खोलना चाह रहा था, शोरूम खोलना चाह रहा था, जिसके लाइसेंस के लिए उसने अर्जी भी दे रखी थी। यानी वो अपने भविष्य के सपने भी बुन रहा था। लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। पुलिस और खुद मुख्यमंत्री बिहार के हैं जो, उनका कहना है कि भरत मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त यानी डिस्टर्ब था। वो अंदर से टूट चुका था। अब सवाल यह है कि पढ़ा लिखा जो सपने देखने वाला एक युवा, एक लड़का अचानक हाथ में बंदूक क्यों उठा लेता है? 17 जून की सुबह करीब 9 बजे शाहपुर पुलिस और एसटीएफ की टीम भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत के घर पहुंचती है और ठीक यहीं से शुरू होती है दो अलग अलग कहानियां। कहानी नंबर 1 आपको बताते हैं। पुलिस का कहना है कि भरत ने टीम को देखते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वो रुका नहीं। आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। उसके पैर और जांघ में गोली लगी और उस लड़के को, भरत भूषण तिवारी को, अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि भरत की तरफ से 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई थी। अब ये कहां तक सत्य है ये आप जानते होंगे, वो जानते होंगे, सरकार जानती होगी, पुलिस जानती होगी। दूसरी तरफ परिवार और सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो पूरी कहानी को पलट देता है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि भरत अपना कट्टा नीचे फेंक देता है और चिल्ला कर कहता है, मैं सरेंडर कर रहा हूं। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल था। वो चीख चीख कर कह रही हैं अभी भी कि मेरे बेटे ने हथियार अगर डाल दिए थे, वो निहत्था था, तो फिर भी पुलिस ने उन्हें गोली से क्यों मार दिया, क्यों भून दिया? अब आप सोचिए, एक तरफ आत्मरक्षा का दावा और दूसरी तरफ सरेंडर के बाद मौत। दोनों बातें सच नहीं हो सकती। कोई एक पक्ष जो है वो तो सफेद झूठ बोल रहा है। इस एनकाउंटर ने बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन के सामने 5 ऐसे सुलगते सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। थानेदार समेत जो है 4 पुलिस कर्मी भी सस्पेंड किए गए। लेकिन क्यों? अगर पुलिस की थ्योरी सही थी, भरत गोली चला रहा था और पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए अगर गोली चलाई, तो शाहपुर थानेदार समेत 4 पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड क्यों किया गया? क्या यह सस्पेंशन खुद पुलिस की कार्रवाई पर शक पैदा नहीं करती? भाई साहब, आप एक चीज और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और डीजीपी के बयानों में अंतर है। और ये अंतर क्यों है? बिहार के सीएम जो है सम्राट चौधरी ने पहले कहा था
कि डीजीपी ने उन्हें बताया कि लड़का मेंटली जो है डिस्टर्ब है, उसे अस्पताल भेजना था। तो फिर पुलिस ने उसे अस्पताल भेजने की बजाय ईश्वर के पास क्यों भेज दिया? क्या डीजीपी ने मुख्यमंत्री को गुमराह किया, या ऑन द स्पॉट पुलिस ने कानून अपने हाथ में ले लिया? हाफ इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? यह सवाल हम नहीं कर रहे हैं कि हाफ इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया। यह सवाल सरकार के उनके अपने ही मंत्री मिथिलेश तिवारी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर इनकाउंटर जरूरी भी था, वह जरूरी तो यहाँ पे नहीं था, लेकिन अगर इनकाउंटर जरूरी भी था तो पैर में गोली मारकर उसे जिंदा पकड़ा जा सकता था, क्योंकि उसने अपना पिस्टल फेंक दिया था। 4-5 गोलियां मारकर जान लेने की क्या जल्दी थी? कानून की धज्जियां क्यों उड़ाई गई? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि इनकाउंटर जो है हमेशा आखिरी रास्ता होना चाहिए, पहला नहीं। नए कानून बीएनएस की धारा 103, जो पहले 302 थी, उसके तहत फर्जी इनकाउंटर सीधे तौर पर हत्या का मामला है, जिसमें फांसी तक की सजा हो सकती है। तो फिर इस केस में कानून का पालन क्यों नहीं दिखा? क्या पुलिस इतनी लाचार थी? क्या बिहार पुलिस की इतनी भारी भरकम टीम, एसटीएफ के कमांडो एक 28 साल के लड़के से हथियार छीनकर उसे जिंदा गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हुए? क्यों? दोस्तों, भरत तिवारी ने हाथ में कट्टा लिया, लाइव आकर कानून को चुनौती दी, वो बिल्कुल गलत था। उसकी इस हरकत का कोई समर्थन नहीं करता, मैं भी नहीं करता। लेकिन सजा देने का अधिकार इस देश में जो है सिर्फ अदालतों को है, पुलिस को नहीं, कि जिसको चाहा इनकाउंटर कर दिया, जिसको चाहा सजा दे दी। अब इस मामले का जो सच सिर्फ 2 चीजें सामने ला सकती हैं। पहली, एक निष्पक्ष न्यायिक जांच, और दूसरी फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो यह बताएगी कि गोली कितनी दूर से और किस एंगल से मारी गई। अब हम हाथ जोड़कर आप सभी से यही अपील करेंगे, इस मामले को लेकर कानून अपने हाथ में न लें, हिंसा न करें, जैसे जो भी बवाल हो रहे हैं ये सब न करें। एक सजग नागरिक की तरह असली ताकत बंदूकों में नहीं, बल्कि उसके तीखे सवालों में होती है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। आपको क्या लगता है? क्या भरत तिवारी का एनकाउंटर पुलिस की मजबूरी थी, या फिर एक सोची समझी साजिश थी जिससे उनकी हत्या की गई? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि सच के लिए उठने वाली यह आवाज दबे ना और कमजोर ना पड़े। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और दोस्तों को वीडियो शेयर करिएगा। नमस्कार।